नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हल्का बरवाला में जो बात पहले थी वो अब नहीं है, और जो बात अब है क्या वो भविष्य में होगी। इन सारी बातों पर चर्चा डालेंगे। क्यों? हल्का बरवाला के अंदर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, जो आज एकमात्र कांग्रेस पार्टी की उम्मीद हैं, राहुल गांधी। श्री राहुल गांधी जी की हल्का बरवाला की कपास मंडी में रैली करवाई गई। उस रैली का क्या असर हुआ? कितना राहुल गांधी अपने प्रत्याशी को यहां आकर मजबूत कर पाए, इस बात पर पूरी चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा यह करेंगे कि जब कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता और जो सबसे बड़ा चेहरा है पार्टी का, वो बरवाला के अंदर आ चुके थे, उसके बाद बजरंग पूनिया के कार्यक्रम हल्का बरवाला में लगवाए गए। यह कहां तक उचित था? और फिर बजरंग पूनिया ने ऐन मौके पर प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। उन्होंने सही किया या गलत किया, उस पर भी चर्चा करेंगे। और इन सारी बातों का रामनिवास घोडेला के चुनाव पर क्या असर पड़ा, बिल्कुल आज साथियों दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल तह तक जाएंगे बात की, और इन सारी चीजों की पड़ताल करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चार जी। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप भाई। इंद्रपाल जी, जो हल्का बरवाला है, एक तरफ तो जब कांग्रेस पार्टी की टिकटें अनाउंस होनी थी, उस वक्त यह चर्चा था कि बरवाला, उकलाना और नारनौल, 3 सीटों पर ऐसे चेहरे थे, एक अनजान आदमी से भी पूछते थे तो वह भी कहता था ये तो क्लियर है कांग्रेस पार्टी की जी। परंतु अब तो माहौल ही बदल गया। आप इन चीजों को किस प्रकार से ले रहे हैं और ऐसा क्यों हुआ? देखिए कुलदीप भाई, आपने टिकट वितरण की बात की जी। जब रामनिवास घोडेला को कांग्रेस की टिकट मिली, हाँ। तो उस समय पूरी तौर पर कहा गया था कि ये सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, लेकिन हम भी मानते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहाँ भी सोच विचार करना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी काफी पहले ही घोषित कर दिया था, रणवीर गंगुआ को, और वो बीसी बिरादरी से आते हैं। बिल्कुल, बहुत पते की बात करें इंद्रपाल जी, आप समझिएगा इस बात को। बरवाला विधानसभा क्षेत्र के अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो लगभग 1,90,000 मतदाताओं में से 55 और 60,000 के बीच में लगभग मतदाता जाट बिरादरी के हैं। बिल्कुल। जब बीजेपी की टिकट पर बीसी नेता आ गया था, बिल्कुल, तो कांग्रेस को इस बात का विचार करना चाहिए था कि वो जाट नेता को टिकट देती, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे 60 या 180 लगभग तीसरा हिसाब मान सकते हैं जाटों का है, उसकी अनदेखी हुई। और जब रविंद्र पाल जी, मैं थोड़ा चर्चा में दर्शकों को भी पता होगा, हमने एक चर्चा में कहा भी था कि कांग्रेस पार्टी मुगालते में है, उसको लग रहा है कि जाट वोट हमारा वैसे ही हमारे पास आ रहा है, क्यों ना हम ज्यादा टिकटें बीसी को दे दें और कहीं यह चीज कांग्रेस की गले की फांस ना बन जाए। कुलदीप भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। कांग्रेस पार्टी का तो पता नहीं हाईकमान ने क्या सोचा है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं रामनिवास घोडेला, उनकी ये सोच जरूर थी कि जो जाट मतदाता है वो इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। बिल्कुल। और कोई भी कारण रहे हों, उनके दिमाग में जरूर थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर जाट मतदाता उनको वोट दे देगा। लेकिन जिस प्रकार से किसी भी मुख्य पार्टी ने जाट को टिकट नहीं दी और एन टाइम पर संजना सात्रोड़ ने इनेलो में एंट्री मारी, तो उसी समय से बरवाला विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव था वो एकदम बदल गया था। जी जी जी। इंद्रपाल जी, मुझे यह नहीं समझ में आता कि देखिए, लग ऐसा रहा था शुरुआती दौर में कि बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नलवा के प्रत्याशी को बरवाला में भेजकर, बड़ी नाराजगी लग रही थी। परंतु यहां सराहना करनी पड़ेगी बीजेपी प्रत्याशी की और उसकी टीम की। उन्होंने 2 दिन में जितनी भी नाराजगी थी
जो कंपटीटर थे उनके घरों पर जाकर कैसे उन्होंने मान मनोबल किया। धीरे धीरे लगभग वो सभी बरवाला बीजेपी के नेताओं को अपने साथ लाने में कामयाब हुए, परंतु घोडेला की तरफ से इस प्रकार के प्रयास नजर नहीं आए। इस पर भी थोड़ा बताइए। देखिए कुलदीप भाई, आपने सही कहा, जिस प्रकार से रणवीर गंगवा ने रणनीति बनाई, हाँ। उनकी रणनीति कामयाब रही जी। सबसे पहले तो उन्होंने कोशिश की कि जो टिकट चाह रहे थे बीजेपी की उनको मनाया। एक दो नेता ऐसे भी थे जो नहीं माने, और जब इशारा हाईकमान का हुआ कि जो नहीं मान रहा उसको छोड़ दो, क्योंकि बीजेपी अपने हिसाब से चलने वाली पार्टी है, और बीजेपी ने फिर ज्यादा कोशिश नहीं की, जो एक दो नेता रह गए थे। जी जी जी। इसके बाद जो रणनीति रणवीर गंगवा ने बढ़ाई, जो भी प्रोग्राम रामनिवास घोडेला करते रहे उनका इनकाउंटर लगातार रणवीर गंगवा और उनकी टीम करती रही। रामनिवास घोडेला ने जो सबसे बड़ा धमाका एक प्रकार का किया था, जो चेयरमैन है नगर पालिका के रमेश बैटरी वाला, उनको अपनी तरफ लाए और कुछ एमसी को लाए। उसके 2 दिन ही बाद ही गंगवा की टीम ने रामनिवास घोडेला की रणनीति का जिस प्रकार से इनकाउंटर किया, 2 दिन बाद ही रणवीर गंगवा की टीम ने जो वाइस चेयरमैन है नगर पालिका के, उनके कार्यालय में मौजूदा एमसी 5-6 मौजूदा एमसी और कई जो पूर्व एमसी थे उनको बीजेपी में शामिल करवाकर जो एक बढ़त बढ़ाने की कोशिश रामनिवास घोडेला ने की थी, उसको तुरंत ही काट दिया। बहुत गजब काम किया था वो। बिल्कुल। तो जो रणवीर गंगवा की टीम है वो लगातार जो भी घोडेला कोशिश करते थे लगातार उनका इनकाउंटर उन्होंने किया। यानी कि वो नजर बनाए हुए थे, गिद्ध दृष्टि बोलते हैं जी। सामने वाली पार्टी पर उनकी टीम की बिल्कुल गिद्ध दृष्टि थी, निगाह जमा कर बैठे थे कि सामने वाला क्या कर रहा है, और उसका वे काउंटर अटैक कर रहे थे। बिल्कुल। और एक बात कुलदीप भाई, एक मैसेज ये जा रहा था कि जो पंजाबी वोट है वो हो सकता है कि रामनिवास घोडेला की तरफ पर्सनल व्यक्तिगत तौर से जा सकता है जी। लेकिन उसका भी करारा जवाब रणवीर गंगवा की टीम ने दिया। बरवाड़ा में तुरंत योजना बना के पंजाबी बिरादरी का जो सम्मेलन था वो करवाया, और अपने पक्ष में और हवा बनाने के लिए 2 दिन पहले जो पार्क है वहां पर ओड बिरादरी का भी सम्मेलन करवा के एक बहुत बड़ा धमाका बरवाड़ा शहर की राजनीति में कर दिया। क्योंकि अगर आप जातिगत वोटों को देखोगे तो बरवाड़ा शहर में सबसे ज्यादा वोट 2 बिरादरियों के हैं, वह पंजाबी बिरादरी के और ओड बिरादरी के। अगर ये दोनों बिरादरी एक तरफ हो जाती है तो बहुत बड़ी लीड वो पार्टी ले सकती है। रणवीर गंगवा की टीम ने, भाजपा की टीम ने हालांकि एक काम कर दिया है। अब देखना यह है कि जो सम्मेलन करवाए हैं दोनों पंजाबी और ओड बिरादरी का, वो वोट में कितना टर्न होता है। अगर वो पूरी तरह से वोट में टर्न हो गया तो बहुत अच्छी लीड बरवाड़ा शहर से भाजपा प्रत्याशी रणवीर गंगवा ले सकते हैं। जहां तक बात आपने की थी रामनिवास घोडेला की, जी, रामनिवास घोडेला को चाहिए था कि जो उसके मुकाबले में कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, कुछ नेता शैलजा की तरफ से थे, कुछ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से थे। ये तो हम मान सकते हैं कि जो शैलजा की तरफ से थे शायद रामनिवास घोडेला उनके पास ना जाते, लेकिन रामनिवास घोडेला की जो राजनीति है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से है। तो कम से कम जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माध्यम से टिकट मांग रहे थे और जिनको टिकट नहीं मिली, चाहे वो आपके पूर्व चेयरमैन है राजेंद्र सुरा, तेजवीर पुनिया, जो भी है, जो मुख्य थे, उनके किसी के पास भी नहीं गए। तो एक सबसे बड़ी गलती तो उनकी ये रही, ना उनके पास फोन गए। और ऐसे भी समाचार हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं थोड़े बहुत नाराज चल रहे हैं किसी न किसी कारण से, रामनिवास घोडेला ने उनको भी मनाने की कोशिश नहीं की। एक बीच में चीज जोड़ना चाहता हूं इंद्रपाल जी, जब हम फील्ड में जाते हैं आपको भी ये सुनाई दिया होगा, एक स्वर साफ साफ सुनाई देता है कि घोडेला साहब में ईगो है, कि वो बात नहीं करते लोगों से, किसी के साथ पहल करने से मतलब ईगो है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जनता की एक भावना आ रही। तो ये चीज बहुत भारी पड़ सकती है इनको। देखिए कुलदीप भाई, जो बात आप कह रहे हैं हो सकता है हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो जो जिनका मैंने जिक्र किया इसके मुकाबले के प्रत्याशी थे उनके पास ये जाते। लेकिन जो इनकी टीम है या खुद रामनिवास घोडेला का दिमाग है, मोटी मोटी मुझे लगता है कि सिर्फ एक बात उनके दिमाग में थी, बीसी वर्ग के अपने आप को नेता मानते हैं, उनका मानना था कि रणवीर गंगवा को बीसी वर्ग वोट नहीं देगा तो बीसी का वोट वो ले जाएंगे, और जो जाट बिरादरी का मतदाता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से वोट दे देगा।
अगर बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, अगर बीसी और जाट मतदाता मिल जाता है तो शायद घोडेला को यह लगता होगा कि और उनको जरूरत नहीं थी, शायद इसीलिए वो इस रणनीति में फेल हो गए। देखिए साथियों, ये सच्चाई है, कोई भी आदमी तभी मजबूत बनता है जब सारी टीम और जो उनके बराबर में टिकट मांग रहे थे वो उनके साथ चले। ये इतिहास गवाह है, जो विरोधियों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं तो फिर वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। और कुलदीप भाई, एक जो और खास बात देखने में मिली है रणवीर गंगवा की रणनीति में और रामनिवास घोडेला की रणनीति में। रणवीर गंगवा ने बहुत बढ़िया तरीके से मौके को भांपते हुए सोशल मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया है, और जो रामनिवास घोडेला की टीम थी वो इस मैटर में बहुत पीछे रह गई है। सोशल मीडिया पर अगर कोई यूट्यूबर किसी मौके पर नहीं पहुंचता कवरेज के लिए, तो जो रणवीर गंगवा की टीम है वो खुद वीडियो उपलब्ध यूट्यूबर को उपलब्ध करवाती है। लेकिन जो रामनिवास घोडेला की टीम है वो इस मामले में बिल्कुल कमजोर साबित होती हुई प्रतीत हो रही है जी। तो एक बात बताइए इंद्रपाल जी, अब आते हैं हम बड़ी बात पर जी। बड़ी बात क्या कि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी बरवाला में आए जी। इतने बड़े नेता के आने के बावजूद भी जो लग रहा फील्ड से जो सुखबुखाट आ रही, जो खबरें आ रही है, रामनिवास घोडेला को उसका लाभ नहीं मिला। इसमें गलती किसकी है? देखिए कुलदीप भाई, जब राहुल गांधी का यहाँ आने का प्रोग्राम बना तो यह कहा जा रहा था कि जो बरवाड़ा की राजनीतिक जंग है वो तिकोनी हो चली है जी। रणवीर गंगवा, संजना शात्रोड़ और रामनिवास घोडेला। हालांकि उस समय ये कहा जा रहा था कि नंबर 1 पर रणवीर गंगवा, नंबर 2 पर रामनिवास घोडेला और नंबर 3 पर संजना शात्रोड़। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की रैली खत्म हुई उसके तुरंत बाद ही जो कुछ वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर बरवाड़ा में पूरे विधानसभा क्षेत्र में चर्चा चल पड़ी कि जो रामनिवास घोडेला का जो चुनाव है वो 2 की बजाय नंबर 3 पर चल पड़ा है। साथियों, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां श्री राहुल गांधी जी आए रामनिवास घोडेला के समर्थन में रैली करने को आए, उसके बाद होना तो यह चाहिए था जो रामनिवास घोडेला दूसरे नंबर पर हैं वो दूसरे से पहले पर पहुंच गए, परंतु हुआ उल्टा, वह दूसरे से तीसरे पर पहुंच गए। बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। जो इतने बड़े राजनेता यहाँ आए, कांग्रेस पार्टी के इतने कद्दावर नेता आए, उसका लाभ मिलने की बजाय इंद्रपाल जी नुकसान हो गया फिर तो। बिल्कुल कुलदीप भाई, जो राहुल गांधी की रैली हुई है उसके बाद रामनिवास घोडेला को पूरा नुकसान हुआ है, और उसके लिए बताया जा रहा है कि रामनिवास घोडेला, कारण क्या रहा इसका कुलदीप भाई? उसके लिए रामनिवास घोडेला को ही लोग पूरी तरह से जिम्मेवार मान रहे हैं। अच्छा। आप भी वहां थे, सभी थे। तो जो पोस्टर मुद्दा बना है जिस पर सांसद जयप्रकाश का फोटो नहीं था, ये एक बहुत बड़ी बात थी। कुछ लोग कह देते हैं कि मतलब फोटो होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने भी राजनीति को नजदीक से देखा, मैंने भी देखा, फोटो होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ कि फोटो का छोटा बड़ा होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये इतनी बड़ी रैली में इतने वैसे भी अगर नई साल का विज्ञापन है, दिवाली का विज्ञापन है, अखबार में भी जो विज्ञापन आता है उसमें भी जो समझदार नेता है वो बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से फोटो देता है, किसका बड़ा जाना किसका छोटा जाना है। फोटो छोटा बड़ा होना भी टिकट के मामले में भी या राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने में भी सहायक भी हो सकता है और कैंची भी लग सकती है। इंद्रपाल जी, क्या हम यह कह सकते हैं एक फोटो ने घोडेला के फोटो को बिगाड़ दिया? कुलदीप भाई, जो संबंध जो फोटो पहले पे आनी चाहिए थी घोडेला की वो तीसरे पे चली गई, यानी कि फोटो ने फोटो का खेल बिगाड़ दिया। देखिए कुलदीप भाई, मोटे तौर पर आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के बाद जो दृश्य रामनिवास घोडेला और जयप्रकाश के बीच बना था, जयप्रकाश ने हालांकि कभी भी सार्वजनिक मंच पे ये बात नहीं कही, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के मुंह से ये बात जरूर निकली थी कि लोकसभा चुनाव में रामनिवास घोडेला ने जयप्रकाश की मदद नहीं की। और विधानसभा चुनाव में जयप्रकाश का जो कार्यकर्ता है वो रामनिवास घोडेला की मदद नहीं करेगा, ऐसी सिर्फ चर्चाएं थी। लेकिन जो बात फोटो की आ गई, फोटो की बात अगर चुनाव के बाद ऐसा होता जैसी चर्चाएं हैं तो वो सारा ब्लेम जयप्रकाश पर जाता कि उसके कार्यकर्ताओं ने मदद नहीं की। लेकिन जो फोटो का मैटर आ गया, अब
जो आम आदमी है वो कहने लगा कि ये तो होना ही था, जयप्रकाश के कार्यकर्ताओं ने घोड़ेला को वोट नहीं देने थे। लेकिन जो ब्लेम बाद में जयप्रकाश पर जाता वो फोटो नहीं लगने के कारण अब रामनिवास घोड़ेला पर आ गया है। तो एक बात और इंद्रपाल जी, देखिए राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत का सबसे बड़े नेता कहे तो गलत नहीं है। सबसे बड़े खिलाड़ी को, सबसे बड़े योद्धा को मैदान में उतार दिया गया और उस सीट पर अगर कांग्रेस पार्टी की हार होती है तो इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए कुलदीप भाई, जिस प्रकार से राहुल गांधी यहाँ आए हैं, बड़ा चेहरा जहां तक मुझे याद है 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी इंदर सिंह नैन के चुनाव प्रचार अभियान में आई थी और उन्होंने चुनाव जीता था। अब अगर राहुल गांधी के यहाँ आने के बाद ये चुनाव रामनिवास घोड़ेला हारते हैं तो ये तो बाद की बातें विश्लेषण करना पड़ेगा कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। लेकिन आपने भी देखा होगा हाई कमान कभी भी अपने सिर पर नहीं लेता। जब हार की बात आती है तो वो जो प्रत्याशी होता है उसके सिर मंड दी जाती, किसने ये किया वो किया। आप समझ गए जो बात है साथियों। तो अब हम आते हैं दूसरी बात पर। इंद्रपाल जी, जब कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े योद्धा यहाँ आ चुके थे, उसके बाद बजरंग पूनिया के कार्यक्रम लगवाना, और पता है कि बजरंग पूनिया के साथ खाप्पे और किसान विशेषकर जुड़े रहे हैं, दोनों का चोली दामन का साथ है। जब जब बजरंग को और खिलाड़ियों की, किसानों की जरूरत पड़ी, किसान लोग अपने खर्चे पर वहां पहुंचे हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर बहुत बड़ा स्पॉट गया था किसानों को और खाप्पों का। और फिर यह बात सबको पता था कि किसान रामनिवास घोड़ेला से नाराज हैं, इनकी टिकट कटवाने के लिए दिल्ली तक पहुंच गए थे। दीपक बाबरिया को भी रोना आ गया था, वीडियो आप सबने देखी है, मीम बने थे कि दीपक बाबरिया हरियाणा की तरफ मुंह करके भी नहीं सोएंगे। फिर भी पता था कि बजरंग की नॉलेज में भी कि किसान इनके खिलाफ है, और फिर उनके कार्यक्रम लगवाए। और फिर जब उनको पता चला कि किसान नाराज नहीं चाहते कि वहां बजरंग पूनिया, बजरंग ने कार्यक्रम रद्द कर दिए, तो इस बात का कितना असर पड़ा? कुलदीप भाई देखिए, तो जिस प्रकार से एक बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी जी का हो गया था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि रामनिवास घोड़ेला जी ने बजरंग पुनिया के कार्यक्रम रखवाने चाहिए थे। जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। जैसे ही बजरंग पुनिया के कार्यक्रमों की सूची आई कि लाडवा, डाबड़ा, शातरोड, वो जो बेल्ट है मिर्का, उन गांव में जाएंगे, तो तुरंत जो किसान नेता थे वो सक्रिय हो गए। और ये बात भी चल पड़ी कि राहुल गांधी के आने के बाद बजरंग पुनिया को अगर बुलाया जा रहा है तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ चुनाव लूज कर दिया है। इस प्रोग्राम के बाद रामनिवास घोड़ेला जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनको चाहिए था कि डोर टू डोर जाके अपने कार्यक्रमों को करते, चाय पानी के जो कार्यक्रम है उनको बढ़ाते और अपनी पूरी सक्रियता उन्होंने दिखानी थी। बजरंग पुनिया को मुझे नहीं लगता कि उनको बुलाना चाहिए था। और जो बात आपने वीडियो वायरल की कही कि बहुत से किसान नेता दिल्ली गए थे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो वीडियो बजरंग पुनिया ने देखी हो, और शायद बजरंग पुनिया को इस बात का भी आभास ना हो कि बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी का जो किसान प्रतिनिधि है इतना विरोध कर रहे हैं। जब ये सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास गई तो बताया जाता कि एकाएक उन्होंने जो अपना कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया है। और अब तो इंद्रपाल जी यहाँ तो देखिए बजरंग पुनिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने देखा कि किसान और पहलवान आमने सामने हो रहे हैं और उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया और किसानों का मान रखा। और किसानों ने भी यही बोला था कि बजरंग भाई 90 हलके हैं हरियाणा में, एक हलके को छोड़कर 89 हलकों में आप कहीं जाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये बोला था। और बजरंग ने फिर वो उनकी बात का मान भी रखा। इंद्रपाल जी देखिए कुलदीप भाई, जो बात आपने कही उसको जो नेता होते हैं अपने प्रकार से घुमा देते हैं। बताया जा रहा है कि बजरंग पुनिया ने सीधा सीधा रामनिवास घोड़ेला को मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, एक बहाना होता नहीं तरीका होता है। तो कहीं कार्यक्रम लग चुके थे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बजरंग पुनिया
अपनी जगह पे सही सही हो। क्योंकि किसानों ने हमेशा ही जब जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहे थे उनमें हिसार के अगर किसानों की बात करें, चाहे मैयड टोल की टीम है, चाहे बाबुलपुर बाडो टोल की टीम है, वो पूरी जब भी खिलाड़ियों को जरूरत पड़ी है वो वहां पहुंची है। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए बजरंग पुनिया ने अपने कार्यक्रम रद्द किए। तो अंतिम निर्णय विश्लेषण पे आते हैं। आज अगर हम बात करें, सट्टा बाजार की बात करें और जो राहुल गांधी की रैली हुई है, बजरंग के कार्यक्रम रद्द हुए, जो घटनाक्रम बरवाला के अंदर घटा है इंद्रपाल जी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि आज चुनाव कहां पर खड़ा है बरवाला का? देखिए कुलदीप भाई, जिस प्रकार से संजना सातरोड का जो चुनाव था धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जो इनेलो और बसपा और संजना की जो टीम थी उसने आज से 10 दिन पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि संजना आगे बढ़ रही है और रामनिवास घोडेला का जो चुनाव प्रचार है वो डाउन जा रहा है। इसको हम एक रणनीति का हिस्सा मान सकते हैं। उस समय तक रामनिवास घोडेला इतने कमजोर नहीं थे, लेकिन रणवीर गंगवा और उनकी टीम की तारीफ करनी पड़ेगी कि शुरू से लेकर अब तक जो उनकी रणनीति है वो कामयाब रही है। और अब तक ये बताया जा रहा है कि जो भाजपा प्रत्याशी है रणवीर गंगवा वो फिलहाल भी टॉप पर बने हुए हैं। और राहुल गांधी के प्रोग्राम के बाद रामनिवास घोडेला के स्थान पर नंबर 2 पर संजना सातरोड को बताया जा रहा है। ऐसी चर्चाएं बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चल रही हैं। तो साथियों, यह हमने पूरी चर्चा की बरवाला हल्के के हालात पर। हम सभी हल्कों का पोस्टमार्टम करेंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे, लगभग पूरे बांगर क्षेत्र का पूरा विश्लेषण करेंगे, हर हल्के का आज के जो हालात हैं सभी के सभी का हम पूरा विवरण आपको देंगे साथियों। और आप हमें बहुत प्यार देते हैं और आपके प्यार से ही हमें ऊर्जा मिलती है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा और सदैव मिलता रहना चाहिए साथियों। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम साथियों।